नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। सीएए विरोधी प्रदर्शनों को हिंदू बनाम मुसलमान की शक्ल देकर कुचल चुके अमित शाह ने किसानों से साफ कह दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। इसके बाद मंगलवार रात किसान नेताओं से सरकार की वार्ता की कवायद बेनतीजा साबित हुई। मोदी सरकार खेती किसानी को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन और सशक्त प्रतिरोध ने सरकार को बेचैन तो किया है, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये में कोई कमी नहीं आई है। कॉरपोरेट परस्त सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे हर संभव तरीके अपना रही है, लेकिन अपनी खेती किसानी को लालची कॉरपोरेट से बचाने के लिए हाड़ कपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे खड़े किसान भी मुस्तैद हैं। किसानों के साथ 4 दौर की वार्ताओं के बाद भी कोई हल नहीं निकलता देखकर सरकार ने अपने कथित चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को आगे किया। अमित शाह इस साल फरवरी में सीएए विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने का कारनामा कर चुके हैं। कोरोना काल में अमित शाह सुर्खियों से दूर रहे और एक बार कोरोना से संक्रमित भी हुए। मंगलवार की शाम को किसानों का 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पहुंचा। सरकार की तरफ से अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेज की दूसरी तरफ मौजूद थे। अमित शाह ने किसानों के प्रतिनिधियों से साफ कह दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और बातचीत केवल बाकी मुद्दों पर ही हो सकती है। इसके बाद तो बातचीत बेनतीजा खत्म होनी ही थी और हुई भी। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जमा किसान कृषि संबंधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि किसान चाहे जितने जतन कर लें, लेकिन मोदी सरकार कॉरपोरेट परस्त कृषि कानून वापस नहीं लेने वाली। किसानों के प्रतिनिधियों का कहना था कि पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया है। अमित शाह की हमेशा से एक ही रणनीति रही है कि बांटो और राज करो। वह पिछले 6 सालों से इसी रणनीति को आजमा कर कामयाबी की नई बातें लिखते आए हैं। सीएए विरोधी प्रदर्शनों से निपटने में भी उन्होंने इसी तरकीब का सहारा लिया। अब किसानों के शांतिपूर्ण सशक्त प्रतिरोध ने मोदी सरकार के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी, तो एक बार फिर अमित शाह अपनी शैतानी चालों के साथ वापस आ गए हैं। 5 दौर की पिछली वार्ताओं के दौरान सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा था कि उन्हें बताया जाएगा कि उनकी किन मांगों पर सरकार विचार कर रही है और कृषि कानूनों में संशोधन के संभावित प्रस्ताव क्या हो सकते हैं। इसके लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। हालांकि यह तारीख बीत गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। उधर मोदी ने इस आंदोलन से निपटने की जिम्मेदारी अमित शाह को दे दी। शाह ने किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद पर कड़ी नजर रखी ताकि किसानों की ताकत को तौला जा सके। किसानों के आह्वान पर हुए भारत बंद को 22 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था। इसके बावजूद पूरे देश में इसका मिला जुला असर ही देखने को मिला। हालांकि पंजाब और हरियाणा में इसका व्यापक असर दिखा। इस दौरान अमित शाह ने किसानों और उनका समर्थन कर रहे विपक्षी दलों की ताकत को आंकने की कोशिश की। विपक्षी दल इससे पहले भी तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार का विरोध करते रहे हैं, लेकिन यह विरोध हमेशा टुकड़ों में ही बटा रहा, जिससे सरकार को इससे निपटने में कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के सामने 7 दिसंबर को कृषि कानूनों के संशोधन और सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले प्रस्तावों की लिखित रूपरेखा रखने का वायदा किया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और 7 दिसंबर का दिन बीत गया। 8 दिसंबर को भारत बंद था और इसी दिन शाम को अमित शाह ने किसानों को बातचीत का बुलावा भेजा। इधर अमित शाह और सरकार ने किसानों के आंदोलन में फूट के बीज बोने और उन्हें बांटने की पूरी तैयारी कर ली थी।
इसी दौरान कुछ ऐसे संगठनों के बयान भी आए जिन्होंने खुद को हरियाणा के किसानों का संगठन होने का दावा करते हुए भारत बंद का विरोध किया और मोदी सरकार के कृषि कानूनों की तारीफ की। इसके अलावा अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को अपनी तरफ फोड़ने की कोशिशें करनी भी शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पर्दे के पीछे से कुछ किसान नेताओं से बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन यूपी के राकेश टिकैत ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए मंगलवार रात को हुई बातचीत का रास्ता खोला, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हो सकी। किसानों के आंदोलन में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 500 से ज्यादा संगठन मौजूद हैं। अकेले पंजाब से ही 32 जत्थेबंदियां मजबूती से डटी हुई हैं। इस बीच मोदी सरकार ने यह शर्त भी रख दी कि योगेंद्र यादव इस बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। योगेंद्र यादव देश भर के 500 से अधिक संगठनों से बने अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के रणनीतिकार हैं। अमित शाह ने अभी शर्त रखी कि सरकार से बातचीत करने वाले किसानों के प्रतिनिधि मंडल में केवल 5 प्रतिनिधि ही होने चाहिए, लेकिन किसान संगठन इसके लिए राजी नहीं हुए। फिर यह संख्या 13 प्रतिनिधियों पर जा टिकी। इनमें से 9 किसान नेता पंजाब से हैं। पंजाब के 9 किसान नेताओं में से 2 बलवीर सिंह राजेवाल, ये भारतीय किसान यूनियन राजेवाल पंजाब से हैं, ये कांग्रेस के हिमायती हैं। तो हरविंदर सिंह लाखोवाल भाकियू लाखोवाल पंजाब से के प्रतिनिधि हैं और ये अकाली दल के हिमायती हैं। बाकी के 7 नेताओं में डॉक्टर दर्शन पाल, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से संबंध रखते हैं, कुलवंत सिंह संधू, जो जमहूरी किसान सभा पंजाब के हैं, बूटा सिंह बुर्जगिल, जो भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा पंजाब से हैं, जगजीत सिंह धल्लेवाल, जो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर से हैं, बोघ सिंह मानसा, जो भारतीय किसान यूनियन मानसा पंजाब से हैं, और रुलदू सिंह मानसा पंजाब किसान यूनियन पंजाब से हैं। इसके अलावा मनजीत सिंह राय कांदिया भारतीय किसान यूनियन कांदिया पंजाब से हैं और ये सारे प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़नी भी इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद हैं। 2 अन्य में हन्नीन मुल्लाह और शिव कुमार कक्का जी हैं। किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन से सकते में आई मोदी सरकार ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली कूटनीति का सहारा लिया है। सरकार ने पहले दौर की बातचीत में किसान संगठनों से कहा था कि वे अपने कुछ नेताओं के नाम तय कर लें और सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों की जत्थेबंदियां इससे सहमत नहीं हुई। शुरुआती दौर की बातचीत में किसानों के 35 प्रतिनिधि गए, बाद में यह संख्या 40 हो गई। हालांकि मंगलवार को अमित शाह के बुलावे पर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में 13 सदस्य ही थे। इधर किसानों के कई संगठनों को गिनने के बाद सरकार ने इनमें फूट डालने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के मालवा के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उगराहा के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह उगराहा ने मंगलवार को हुई बातचीत के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के साथ अनौपचारिक बातचीत में सभी किसान संगठनों के शामिल होने की जरूरत नहीं है। उधर भाकियू एकता उगराहा के नेता झंडा सिंह ने कहा कि अमित शाह से बातचीत के बारे में उनके संगठन को सूचना नहीं दी गई। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन में उगराहा गुट पंजाब और दिल्ली में शुरू से ही मजबूती के साथ डटा हुआ है। पहले दौर की बातचीत में इस गुट ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन बाद के दौर की बातचीत में इस गुट के 1 या 2 प्रतिनिधि शामिल होते रहे हैं। लेकिन मंगलवार को अमित शाह के साथ हुई बातचीत में इस गुट को दरकिनार कर दिया गया। सोमवार को हरियाणा के किसान नेता अतर सिंह ने दावा किया कि वह हरियाणा के 20 से अधिक किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने कृषि मंत्री से मिलकर कृषि कानूनों को समर्थन करने की बात लिखकर दे दी। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों में कई संगठन अकाली दल के हिमायती भी हैं। मोदी शाह की जोड़ी इन संगठनों पर निगाह रख रही है।
अकाली दल ने इन कृषि कानूनों के विरोध में मोदी सरकार और एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अब खबर है कि अमित शाह के नेतृत्व में अकाली दल से बातचीत करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं ताकि इस आंदोलन में अकाली दल का समर्थन करने वाले किसान संगठनों को तोड़ा जा सके, उन्हें अलग किया जा सके। किसानों को मोदी और अमित शाह की इन चालों से सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।